हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और परमात्मा करे कि आने वाले टाइम में सभी अपने घर में परिवार में खुश रहें। यहीं से आज मैं वीडियो शुरू करती हूँ, घर में परिवार में खुश रहें। और ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि सभी अपने घर परिवार में खुश रहें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है कि इंसान जो है वो कहाँ पे सुरक्षित है। सबसे सुरक्षित जगह हर इंसान को अपना घर ही लगती है कि हमारा घर हमारी सेफ्टी है। और अगर पहले ऐसा होता था ना कि अपने मतलब गांव में आ जाना तो फील होना कि हाँ ये यहाँ पे मैं सिक्योर हूँ। कहीं अंधेरा हो जाना बस में जाते हुए या आते हुए या कहीं स्कूल से या कहीं पे भी, तो अपने गांव के रोड पे पड़ जाना या अपने घर की गली वाली स्टेट में जैसे हम चले जाते थे तो लगता था कि मैं सेफ हूँ। फिर वो चीज़ें छूट गई, गांव की गली छूट गई, अपने मोहल्ले की गली छूट गई। तो फिर इंसान को ये लगता कि मैं अपने घर में सेफ, पूरी तरह सेफ्टी है मेरे घर पे, मैं सुरक्षित हूँ अपने घर में। लेकिन जो अभी फ्रेंड्स समाज चल रहा है ना, तो अभी ऐसा फील हो रहा है कि घर पे भी इंसान सेफ नहीं है। उसमें दो चीज़ें आ गई कि पिछले ना बंदा अपने घर पे सेफ है ना बंदा अपने काम पे सेफ है। बस वही टाइम वो सेफ है जो उसका दिन निकल गया। अगले दिन क्या हो जाना है, कहाँ पे किसी ने शूट कर देना है, किसी ने चाकू मार देना है, किसी ने अपने घर पे बलडोजर चला देना है, किसी को भगवान ना करे कि ऐसा हो हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, तो वो तो एक कुदरती चीज हो जाती है। लेकिन जो हम लोगों में से ही कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के मन से डर खत्म हो रहा है। लोगों की जो सुरक्षा है वो अपने कमरे तक भी अभी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सीमित नहीं रहेगी कि हम वहां पे भी सुरक्षित हैं कि नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कि आप लोग भी न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं और वहां से जजमेंट करते हैं। लास्ट दिनों में न्यूजीलैंड में क्राइम हुआ। शॉप पे आके बंदा अपने शॉप पे काम कर रहा है, वहां पे आके उसको मार दिया जाता है। 2-3 दिन पहले की खबर है, कनाडा में लड़की अपने शॉप पे जहाँ पे वो जॉब कर रही है, वहां पे काम कर रही है, वहां पर आके उसको मार दिया जाता है। 4 गोलियां मार दी जाती हैं और वो डेड हो जाती है। उसके बाद हम इंडिया की बात करती हैं कि जहाँ पे एक इंसान अपने घर पे है, बेल बजती है, बाहर जाता है, वीडियो उसकी लीक हो रही है और उसका भांजा, उसका साली का बेटा आता है और वो चाकू से अपने मौसा को मार के चला जाता है, जबकि वो थोड़े दिनों के बाद न्यूजीलैंड जाने वाला था अपनी बेटी के पास। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक नकोदर, पंजाब की ही बात करते हैं, नकोदर में जैसे उसको गोलियों मार के उसकी अपनी शॉप पे या अपने शहर में उसको भी मार दिया जाता है। और उससे भी बुरी बात जो हमारे सिटी जलंधर में हुई है कल की, वो तो बहुत ही मतलब वो लोग अपने घर पे आराम से बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या कुछ अपने जिंदगी जी रहे हैं, अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, और उनके घरों में बलडोजर चला दिया जाता है, डिच मशीनें जो चला दी जाती हैं, घर गिरा दिए जाते हैं। जबकि उनकी जो डेडलाइन दी गई थी या उनकी डेट थी कोर्ट की, वो अभी 2 दिन बाद थी। तो इंसान सेफ है तो है कहाँ? जब तक वो भगवान का नाम लेता है, जब वो उठता है सुबह तो वो यही प्रार्थना करता है कि अच्छा दिन निकालना भगवान, अच्छा सब कुछ हो। लेकिन जाने अनजाने या किसी के कहने पे लोग ऐसे ही काम कर देते हैं। मिलता क्या है? मार मार के किसी को दुख दे के आपको मिलता क्या है? तसल्ली क्या मिलती है मन को? ये तो क्रिमिनल को कोई बिठा के पूछे जब वो खुद एक्सप्लेन कर दें। आजकल तो इतना मतलब सही दौर चल रहा है कि सही दौर इसलिए कह रही हूँ कि ये वीडियो बनाए और अपने आप को क्लियर करे कि क्यों ऐसा कर रहा है। अपने बच्चे जैसा होगा वो मासड़ का भांजा जिसने उसको इतने चाकू वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। और अभी ये जो रिसेंटली बात हुई है, घरों से निकाल कर लोगों को बाहर बिठा दिया गया है,
कोई छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे, कोई 2-2 साल के बच्चे, कोई बुजुर्ग माता है, कोई बुजुर्ग अंकल हैं, तो उनको बाहर रोड पे बैठा दिया है गवर्नमेंट के एक दिए गए स्टैम्प पेपर ने। जो भी उनका कुछ होगा पेपर वर्क, जहाँ नाजायज कब्जे बोल रहे हैं कि इन्होंने किए, नाजायज कब्जे किए। जब घर बन रहे थे, जब उनके आधार कार्ड बन रहे थे, जब पासपोर्ट बनाएंगे, जब आप लोग वोट लेने जाते उस एरिया से, तब वो एरिया नाजायज नहीं था। अभी आप लोगों को वो लोग बोल रहे हैं कि हमें 70 ईयर हो गए, हमारे बाप दादा यहीं पे आए, पाकिस्तान से यहाँ पे आए, और यहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बर्थ यहाँ पे हुए, हम बड़े यहाँ पे हुए, हमारी शादियाँ हुई, उनके मतलब बच्चे हुए, अभी बच्चों के बच्चे हुए हैं। तो अभी जाके गवर्नमेंट को याद आया कि ये जो कॉलोनी है, जहाँ एरिया है, यहाँ पे जो ये 100-150 घर है, उन्होंने नाजायज कब्जे करके बनाया है। ये मतलब ये तो अभी कानून को यहाँ पे, अगर उन्होंने वो एरिया खाली करवाना भी था तो उनको कोई नोटिस देते, उनको अल्टीमेटेड टाइम देते, उनके लिए कुछ रहने का पहले इंतजाम करते। सर्दियों के दिनों में कितना अत्याचार, में मतलब मान लो हो भी सकता है कि वो उन्होंने नाजायज कब्जे किए, लेकिन इतनी इतनी बड़ी जब डबल स्टोरी अगलों ने कोठियां बनाई हुई हैं, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने घर बनाए हुए हैं, तब आप लोगों के जब वहां पे मीटर लगाने आते हैं लोग बिजली वाले, वो भी तो सरकारी लोग ही आते हैं। जब पानी की सप्लाई देने के लिए वहां पे पाइप पड़ी होगी, तब आप लोगों को नहीं लगा? जब जो भी गवर्नमेंट थी इतने सालों से वो चलती आ रही थी, आम जब से आई है ना, मुझे लगता है कि हम सब बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा पंजाब बन जाएगा, पंजाब में अभी सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। अरे जो उनके पहले थोड़ी बहुत खुश थे, अभी तो सभी लोग और भी ज़्यादा मायूस हो गए हैं कि इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। मेरे दिल को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है ये बात सुन के कि यहाँ पे जो इतना बड़ा कांड हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी जो मतलब ट्रेजेडी हो गई है, नहीं होनी चाहिए। एमएलएज या जो भी वहाँ पे मेयर वगैरह है उसको सोचना चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट को भी उनको घर रिलीज करवाएं। आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई ऑलरेडी हो चुकी है, एक रेत बजरी का सीमेंट या ट्रक लेके आना है तो मतलब 50,000 लाखों लग जाते हैं। तो उन्होंने जो लाखों के करोड़ों के घर जिनके बने, आप लोगों ने बुलडोजर चला दिए हैं, तो जहाँ तो इतना आप लोग उनको हर्जाना दो, और अगर हर्जाना भी दे दिया तो उनकी जो यादें हैं, उनके बच्चों के जन्म स्थान है, शादियों के स्थान है, उनकी कई लेडीज की खुद की डोली वहां से आई होगी, कई उन्होंने अपनी बेटियों की बधाई वहां से की होगी, कई बहुओं का स्वागत किया होगा, कई बच्चों का उन्होंने आने का स्वागत किया होगा। कितनी यादें उस घर से कोने से जुड़ी हुई हैं। तो फिर भी इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था जरा, और स्टे बढ़ाते, जहाँ कुछ और रास्ता निकालते, लेकिन इतने सारे लोगों की बद्दुआएं ना लेते। और ये जो मतलब आज हम अगर किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी किसी ना किसी रूप में हमें इसका हर्जाना, जो लोग गलतियां करते हैं, जब बुरे काम करते हैं, तो उनको हर्जाना भरना पड़ता है। आजकल ये वो टाइम ओवर हो गया जो कहते हैं कि अगले जन्म का कोई नहीं है, आजकल इसी जन्म में करना पड़ता है। चाहे वो गवर्नमेंट ने किया, चाहे किसी आम बंदे ने किया, जो भी जिसका नुकसान करता है उसको किसी ना किसी रूप में बैक मिल ही जाता है, कर्मा उनके पास बैक आ ही जाता है। तो अभी भी लोग अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने सुरक्षा रहना चाहते हैं अपने घरों में, तो कुछ तो फैसले हमें करने पड़ेंगे। चाहे तो ये गवर्नमेंट चेंज करवाएं, चाहे सिक्योरिटी के, और अपना कुछ कुछ जिसको हम बोल सकते हैं कि अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सीखें, जहाँ सभी लोग अपने पास, वैसे सीखना ही चाहिए ये लड़ना आगे से, इनको जो अटैक करते हैं, चाहे वो गोली से करते हैं, चाहे वो किसी नाइफ वगैरह से करते हैं, तो हमें भी अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए। सो गाइस, ये मेरे विचार आप लोगों को कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि हम जैसे
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसी डर से बैठे हैं, नहीं किसी के खिलाफ बोल दिया तो कोई हमें ये ना कर दे वो ना कर दे। अगर इसी डर से बैठे रहें तो और लोगों की जानें जाती रहेंगी और लोगों के घर खराब होते जाएंगे। अभी पता नहीं और क्या क्या करना है गवर्नमेंट ने भी। गवर्नमेंट को चाहिए अभी अपने जो रूल है ना वो चेंज करें। जैसे कि अभी न्यूजीलैंड वालों ने चेंज किए हैं कि 10 या 12 साल के बच्चों के लिए उन्होंने, जैसे ये क्राइम कर रहे हैं तो उनको उन्होंने चेंज किया है। अभी क्या चेंज किया है वो मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, लंबी हो जाएगी वीडियो। सो प्लीज़ गाइस, हम लोग अपने आप को सुरक्षित कहाँ माने और कैसे माने, आप लोग भी अपनी एडवाइस देना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।